एक चरण ब्रह्मलोक पहुंचा, और वो चरण भी कितना विशाल था। आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति धरती पर खड़ा हो और अपना एक पैर उठाए तो उसका पैर ब्रह्मलोक पहुंच जाए, तो उसका पैर, उसका चरण कितना विशाल होगा। गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई। भगवान के चरणों से जो गंगा प्रकट हुई, वो गंगा क्या है? बोले ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के पैर के अंगूठे को धो लिया तो गंगा जी प्रकट हो गई। विष्णु पादाब्ज संभूता, भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। वामनावतार में वामन भगवान ने जब अपना एक पैर बढ़ाया, त्रीणि पदाभि चक्र में विष्णुर्गोपादाभ्य, तो वामन भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो वामन भगवान का चरणारविंद है। दोनों चरण नहीं, केवल एक चरण, क्योंकि एक चरण तो भगवान का धरती पर था। एक चरण ब्रह्मलोक पहुंचा, और वो चरण भी कितना विशाल था। आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति धरती पर खड़ा हो और अपना एक पैर उठाए तो उसका पैर ब्रह्मलोक पहुंच जाए, तो उसका पैर, उसका चरण कितना विशाल होगा। ब्रह्मा जी ने भगवान के पूरे चरण का दर्शन नहीं किया, नहीं कर पाए, इतना विशाल चरण। भगवान के चरण की केवल उंगलियों को ब्रह्मा जी ने देखा, बस पूरा चरण का दर्शन भी नहीं कर पाए। और उंगलियों में भी केवल अंगूठे का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को, बस पूरे अंगूठे का भी दर्शन नहीं हुआ। हाँ, अंगूठे के केवल नख का दर्शन हुआ। और अब मैं क्या कहूं, पूरे नख का भी दर्शन ब्रह्मा को नहीं हुआ। भगवान के चरण के अंगूठे के नख का जो अग्रभाग था, केवल उतना ही ब्रह्मा जी देख पाए, बस। और ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के एक चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग को केवल धो पाए ब्रह्मा जी, और धो करके कमंडल में रख लिया। भगवान के चरण कमल के अंगुष्ठ के नखमणि चंद्रिका के अग्रभाग को ब्रह्मा अपने कमंडल के जल से धो करके रख लेते हैं, तो वो जल कितना पवित्र हो गया। बोले गंगा त्रैलोक के पावनी, वो गंगा सारे त्रिलोकी को पावन करने वाली। उस पवित्र पावन गंगा के तट पर हम बैठे हैं। लेकिन अब आगे विचार करो, जिन भगवान के चरण कमल के अंगुष्ठ के नख के अग्रभाग के संस्पर्श से प्रकृति मंडल का जो जल है, प्रकृति का अंश, उस प्राकृतिक जल का अप्राकृत परमात्मा के चरणारविंद के संस्पर्श मात्र से वो दिव्यता आ गई। और ये सरयू जल, बोले सरयू तो भगवान के अंदर से निकल रही है, आंखों से प्रेमाश्रु के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए कहते हैं या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता, जो भगवान के नेत्र कमल से प्रकट हुई। ये सरयू जी बाहर का जल नहीं है। गंगा तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो 5 तत्व है, उन 5 तत्वों में जो जल तत्व है, उस जल तत्व का भगवान के चरणों से संस्पर्श हुआ तो वो गंगा है। लेकिन सरयू जी क्या है? बोले सरयू जी तो भगवान के भीतर से निकल रहे हैं। आंसू भीतर से आता है, बाहर से नहीं आता। अब आप कहोगे आंसू है तो भी तो जल ही है। बोले नहीं, भगवान की आंखों से जो आंसू निकला वो जल नहीं है। क्यों? बोले जल, तेज, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व हमारे आपके शरीर में होता है। भगवान का जो विग्रह है वो तो चिन्मय है, आनंद घन है। भगवान के अंदर एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व, दूसरा तत्व होता ही नहीं है। तो भगवान की आंखों से जो अश्रु निकला वो अश्रु क्या है? बोले वह अश्रु भी सच्चिदानंद तत्व है। और वह जल जब आंखों से निकला तो ब्रह्मा ने उसी को उठा करके
मानसरोवर में स्थापित किया और वही सरयू जी। सरयू की अद्भुत महिमा, अन्य नदियों की महिमा प्रकट है और सरयू की महिमा गोपनीय है। गंगा में स्नान करने पर पाप का नाश हो जाता है, साप का समन हो जाता है। भगीरथ के पुरखों को साप था, उस साप का समन हो गया। गंगा पाप का समन करती है, गंगा ताप का समन करती है। गंगा जीव को पवित्र करती है। और सरयू महारानी, बोले सरयू महारानी तो जीव को सीधे उठा करके राम जी के गोद में बैठा देती।